नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हम देख रहे हैं कि किस तरह तालिबान, जो कि अफगानिस्तान में शासित है, वो इन दिनों पाकिस्तान से भिड़ा हुआ है। लेकिन सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, वो इन दिनों ट्रंप से भी भिड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जब से अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक रूप से शपथ ली, यानी कि उन्होंने आधिकारिक रूप से सत्ता जो है वहां की संभाली है, तब से वो बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो करने लगे हैं, यानी कि दुनिया में उथल पुथल वाली स्थिति मची हुई है। पिछले दिनों उन्होंने जिस तरीके से तालिबान को हड़काया था और यह कहा था कि हमारी सेना जो वहां पर हथियार छोड़कर आई है, जो वहां पर बंदूकें, टैंक और तमाम जो भी चीजें छोड़कर आई है, उसे तुरंत हमें वापस कर दो। इसके बाद तालिबान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा कि जो चीज हमारी है उस पर आपका कोई भी हक नहीं है। दरअसल सबको पता है कि 2021 में तालिबान शासन एक बार फिर से आ गया था और तब से ही तालिबान वहां पर काबिज है। जो भी चीजें हैं अमेरिका की, जो कि अमेरिकी सेना वहां पर छोड़कर वापस अमेरिका चली गई थी, उसने उसको कब्जे में लिया, रिपेयर किया और तमाम वो परेड भी करते हुए नजर आते हैं। शक्ति प्रदर्शन अगर जिसे कहें, वो करते हुए नजर आते हैं। लेकिन पिछले दिनों से लगातार ये जो बयानबाजी है, जो गर्मी है, वो ज्यादा तेज हो चुकी है। ट्रंप कहते हैं कि हमारा सामान वापस दो और इधर से तालिबान कहता है कि हम कुछ भी वापस नहीं देंगे। आपको पता है कि अमेरिकी सेना की वापसी के समय करीब $7 अरब की कीमत के सैन्य उपकरण अफगानिस्तान में मौजूद थे और वहां पर छूट गए थे, जिसको लेकर अफगानिस्तान की जो सेना है, तालिबान की जो सेना है, वो ये कहती है कि सब कुछ हमारा है और उसे वापस नहीं लौटाती है। अब एक बार फिर धमकी भरे लहजे में जो तालिबान के अफगानिस्तान मीडिया के मुताबिक यह खबर आपको बता रहे हैं कि सेना प्रमुख जो है वहां के अफगानिस्तान के, कारी फसीउद्दीन फितरत, उन्होंने सीधे तौर पर ट्रंप को चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि काबुल आ जाओ और हथियार ले जाओ। यह धमकी ही है। इन शब्दों से ही समझ आता है कि यह धमकी है कि काबुल आओ और हथियार ले जाओ। अब यह सीधी जो भिड़ंत हो रही है तालिबान और ट्रंप के बीच में, यह बेहद दिलचस्प भी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ट्रंप इन दिनों बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं और वो ये नहीं चाहते कि तालिबान उनके लिए कहीं भी किसी भी स्थिति में मुश्किल पैदा करे। लेकिन तालिबान ये साफ कर चुका है कि हम अपने क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते हैं, हमारे ऊपर किसी भी तरीके का दबाव बनाने की कोशिश कोई भी ना करे। और इसीलिए ही तालिबान ये कह रहा है कि जो भी सैन्य उपकरण है, हम किसी चीज को भी वापस दे देंगे, सब हमारा है। अमेरिका ने, आपको पता है कि 2005 से 2021 तक वहां पर शासन किया था और उसके बाद अमेरिकी जो सेना है वो तालिबान को सब कुछ हवाले कर वहां से वापस अमेरिका आ गई थी। पिछले दिनों एक और खबर सामने आई थी, जब तालिबान ने दावा किया था कि ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो हैं, जो कि अमेरिकी सेना ही अफगानिस्तान में छोड़कर गई थी, वो वापस अमेरिका पहुंच गए। दरअसल उसमें हुआ यह था कि जब तालिबान यहां पर आया था तो अफगानिस्तानी जो एयरफोर्स थी, उसके जो पायलट्स थे वो दूसरे देश उसे ले गए और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर्स जो है वो अमेरिका पहुंच गए। इस पर भी काफी नाराजगी जो है तालिबान प्रशासन ने जताई थी। लेकिन अब सीधे तौर पर जो धमकी दी जा रही है कि काबुल आ जाओ और अपने हथियार ले जाओ, यह सीधे तौर पर चुनौती है ट्रंप को, उनके प्रशासन को और अमेरिका को भी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर ये तल्खियां जो हैं क्या कम होती हैं। क्या ट्रंप जो बार बार जिद कर रहे हैं कि उनके जो सैन्य उपकरण हैं, जो उनकी सेना के हथियार हैं, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, वो उन्हें वापस दे दी जाए, वो उसे बंद करेंगे। आने वाले समय में कैसे तालिबान इन सब चीजों को टैकल करता है, हैंडल करता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।